फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने इंट्राडे में आपके लिए 5 स्टॉक लाया था। अभी हम उसका रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और कल के लिए मैं 5 नए स्टॉक लाया हूँ। पहले मैं बता दूं कि मैं भी जो भी ट्रेड देता हूँ वो सिर्फ बुलिश साइड में ही ट्रेड देता हूँ। तो इसीलिए मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी पॉजिटिव रहा तो हो सकता है हमें सारे के सारे ट्रेड में एंट्री मिल जाए और हमारा टारगेट अचीव हो जाए। अगर निफ्टी नेगेटिव रहा तो हो सकता है कि हमें कोई भी ट्रेड में एंट्री ही ना मिले। तो वैसा ही हुआ, कल के कुछ न्यूज़ के वजह से हमें ज़्यादातर ट्रेड में एंट्री ही नहीं मिला, क्योंकि पीएम ने कुछ अनाउंसमेंट किए थे। तो अभी देखते हैं डिटेल्स में। पहला जो हमारा स्टॉक था वो था चंबल फर्टिलाइज़र, और इसमें हमारा जो एंट्री प्राइस था वो इस कैंडल के, अगर हमारा जो पहला जो एंट्री प्राइस था वो ये वाला डोजी कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री प्राइस था। अगर ये, हालांकि हाँ, ये क्या क्या उस कैंडल के नीचे पूरा ओपन हुआ तो इसलिए हमें एंट्री नहीं मिली, लेकिन अभी भी ये जो पैटर्न है ये अभी भी वैलिड है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो अभी नया वाला जो डोजी कैंडल बना है तो इस कैंडल के हिसाब से हम इसमें एंट्री लेंगे। अभी हमें इसमें जो क्लोजिंग मिला है वो मिला है 456 का, 452 का हमें इसमें क्लोजिंग मिला है। अगर इसी कैंडल का हाई, जो ये वाला कैंडल का हाई जो है, अगर ये ब्रेक करता है दैट इज 456, तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 473 का, यानी इस प्राइस के अराउंड ये जो कैंडल है इसके टॉप के अराउंड रहेगा। और हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 487 अराउंड, इस लेवल के अराउंड हमें इसका दूसरा टारगेट रहेगा। हो सकता है हमें ये एक दो दिन में हमारा ये टारगेट अचीव हो जाए, और आपको अप्रोप्रिएटली उसको ट्रेल करना है। अगर आपको कैसे ट्रेल करना है मालूम नहीं है तो मैं एक नया वीडियो इसके बारे में बता दूंगा, ट्रेलिंग के बारे में। हमारा जो दूसरा स्टॉक था वो था ओबराय रियलिटी। इसमें आप देख सकते हो, ये जो ओबराय रियलिटी था इसमें आप देख सकते हैं कि ये, इसको क्या कहते हैं कि इसको ब्रेकआउट फेल्योर कहते हैं। ये एक अच्छे लेवल पे ये होल्ड कर रहा था और अच्छे लेवल पे ये ओपन भी हुआ, और ओपन होने के साथ इसलिए, लेकिन हमारा जो एंट्री पॉइंट था, हमारा एंट्री पॉइंट था इस जो पिछले वाले फ्राइडे वाले जो कैंडल है, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, इसका हाई अगर ब्रेक करता तो हम इसमें एंट्री लेते। लेकिन इसने क्या किया, वही हमारा जो प्राइस था उसी के अराउंड, तो ये तो ओपन हो गया, लेकिन उसने क्या किया, उसका हाई क्लोज ने उसका हाई ब्रेक नहीं किया, और इसने सीधा एक ही बहुत ही बड़ा रेड कैंडल में इसने क्लोज दे दिया। इसको कहते हैं कि ब्रेकआउट फेल्योर। जब भी मार्केट ब्रेकआउट फेल्योर होता है तो ये शार्पली नीचे भी जा सकता है। तो अभी हम इस स्टॉक को कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे जब तक कि इसमें कोई बुलिश जैसा ऐसा डब्लू पैटर्न जैसा नहीं बनता। थोड़ा ये मतलब कि एक दो दिन के बाद ये कंसोलिडेट करके कुछ डब्लू पैटर्न नहीं बनता तो इसको हम कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे। अभी जो तीसरा स्टॉक था वो था पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री अभी अगर देखेंगे तो हमें जो हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो इस जो फ्राइडे कैंडल का हाई पे हमारा एंट्री था, और अगर ये इस लेवल पे ओपन होके इसका हाई ब्रेक करता तो हम इसमें एंट्री ले लेते। लेकिन इसने इस लेवल पे ओपन तो हुआ लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसमें भी हमें एंट्री नहीं मिला। लेकिन ये जो स्टॉक है ये अभी भी वैलिड है, इसमें अभी भी ऊपर जाने का पोटेंशियल है। हमें अभी इसमें क्या करना है, इस कैंडल के हिसाब से हमें इसमें एंट्री लेना है। अभी हमें जो इसका पीआई इंडस्ट्री का हमें जो क्लोजिंग प्राइस मिला है वो 3090 का हमें क्लोजिंग प्राइस मिला है। कल अगर मार्केट इसी प्राइस के अराउंड ओपन होता है और ओपन होने के साथ साथ ये जो वाला, ये बड़ा वाला जो स्विंग है, कल का वाला जो स्विंग है, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर क्या करेंगे, हम इसमें एंट्री ले लेंगे। और हमारा जो एंट्री रहेगा वो 3110 का हमारा एंट्री रहेगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस कैंडल के नीचे, यानी 3055 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 3180 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। वो है कि इस कैंडल, ये वाला जो कैंडल है इस लेवल के आसपास हमारा पहला टारगेट रहेगा। और हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 3299, यानी इस लेवल तक, यहाँ तक 3299, ये वाला जो कैंडल है इस लेवल तक 3299 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। हमारा जो कल का हमारा जो चौथा स्टॉक था वो था ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया। इसने भी वही वैसा किया, इसमें भी हमारा एंट्री इस कैंडल के ऊपर बनता था, और लेकिन ये अच्छी जगह पे ओपन हुआ लेकिन इसने हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसमें हमें एंट्री ही नहीं मिला। अभी ये कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज दे दिया। अभी
ये कैंडल अगर आप देखोगे, ये वाला जिस ओवरऑल रियलिटी होगा, ये बहुत ही नेगेटिव है, ब्रेकआउट फेलियर हो गया। लेकिन ये वाला कैंडल, ये जो पैटर्न है, ये अभी भी पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ है। कोई अगर इसमें चाहे तो एंट्री ले सकता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा इग्नोर करूँगा 1-2 दिन के लिए। लेकिन अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो सेम जैसा हमारा पहला जो लास्ट डे का जो भी एंट्री प्राइस था, बस स्टॉप लॉस को आपको ये वाला ग्रीन कैंडल के बदले इस रेड कैंडल के नीचे रखना है। इस प्राइस से अगर ओपन होकर इसका हाई ब्रेक करता है तो इसमें भी कोई एंट्री ले सकता है और स्टॉप लॉस टारगेट सेम रहेगा। हमारा जो लास्ट स्टॉक था कल के लिए, वो था IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो कैंडल था, इसमें हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ? अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये बहुत ही अच्छे जो हमारा पॉइंट था वहाँ पर इसने ओपन हुआ, और ओपन होने के साथ इसने इसका हाई भी नहीं, ये इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। इसमें एक्चुअली हमारा जो पहला टारगेट था, इसमें हमारा पहला टारगेट हिट हो गया है। क्योंकि अगर हमारा जो कल के लिए हमारा था, अगर ये इस लेवल पे ओपन हो कि इसका हाई ब्रेक करता है, जो हमारा पहला टारगेट बनता था वो इस कैंडल के हाई के अराउंड बनता था, और लगभग एग्जैक्टली वहाँ पर से ये घूम गया। तो हमें कल मैंने जो जितने भी ट्रेड दिए थे, उसमें से 5 में से 4 ट्रेड में हमें एंट्री नहीं मिला, लेकिन एक ट्रेड में हमारा एक टारगेट अचीव हो गया, लेकिन हमारा लॉस कुछ भी नहीं हुआ है। अभी अगर हम इसमें देखेंगे, ये क्या हो गया कि ये एक ब्रेकआउट फेल्योर जैसा इसमें सिचुएशन बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को थोड़े दिन के लिए अवॉइड करेंगे, जब तक ये वाला जो नया ग्रीन का रेड कैंडल बना है, जब तक मार्केट इसी लेवल में 1-2 दिन स्पेंड नहीं करता, कुछ बुलिश पैटर्न फॉर्म नहीं करता। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, मैं ये थोड़ा थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, पहले इसने क्या किया, पहले भी इसने जैसे जब भी ऐसा कोई बड़ा कैंडल बनाया है, तो उसके बाद 1-2 दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। फिर यहाँ पर देखिए, ये एक बड़ा कैंडल बनाया, अभी उसके बाद ये 1-2 डब्ल्यू पैटर्न बना। इसके ब्रेकआउट के बाद आपने एंट्री अगर कोई लेता तो यहाँ पर एक अच्छा टारगेट मिल सकता था। उसी तरह अगर ये जो अभी बड़ा रेड कैंडल बन गया, अभी यहाँ पर अगर ये थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, तभी हम इसमें एंट्री लग सकते हैं। अभी के लिए स्टॉक हम अवॉइड करेंगे। अभी कल के लिए अभी तो हो गया, हमने 2 स्टॉक आपके लिए दे दिया पुराने वाले में से। अभी नया 3 स्टॉक लेऊंगा। उसमें से जो पहला है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया में आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना है और बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दिया है। हमारा जो एंट्री रहेगा कोल इंडिया में हमारा जो एंट्री रहेगा वो रहेगा इसी, ये जो कैंडल है, ये जो वाला कैंडल है, हमारा जो क्लोजिंग प्राइस मिला है वो मिला है 464 का हमें क्लोजिंग प्राइस मिला है। और इस कैंडल का हाई यानी 466 में हम एंट्री कर लेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे रहेगा, 452 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 78 का रहेगा, अराउंड इस प्राइस का अराउंड। और हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा, ये वाला जो कैंडल, ये जो हाई जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है वहाँ तक के लिए, दैट इज 492.91 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। अभी जो चौथा स्टॉक है वो है हिंदुस्तान कॉपर। अगर आप इस समय देखेंगे तो हिंदुस्तान कॉपर में बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है। इसको कहते हैं कि कॉप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कॉप बन गया और अभी इसका हैंडल भी बन गया। अभी यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक जितना, मतलब कि यहाँ से देखोगे तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ तक के लिए आप इसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन हमारा एंट्री जो रहेगा वही सिमिलर रहेगा। इसका जो हमें क्लोजिंग मिला है हिंदुस्तान कॉपर में वो 572 का हमें क्लोजिंग मिला है। और हमारा जो एंट्री रहेगा वो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री रहेगा, दैट इज़ 579 का प्राइस में हमारा एंट्री रहेगा। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 564 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो या अराउंड ये जो पहला टारगेट रहेगा वो अराउंड इस लेवल के अराउंड रहेगा, दैट इज़ 628 के लिए रहेगा। और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो ये जो वाला गैप है, यहाँ पर छोटा सा गैप है, यहाँ तक के लिए हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, दैट इज़ 660 तक के लिए हमारा वो इसमें दूसरा टारगेट रहेगा। और जो आखिर में जो स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप देखोगे तो इसका रिजल्ट भी आया था और इसने बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट
इसने दिया था और ये फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। लेकिन आज न्यूज़ की वजह से इसने क्या किया, थोड़ा सा उतना ऊपर नहीं जा पाया और बीच में आके ऐसा हॉल्ट कैंडल जैसा बना दिया। तो हमें इसमें क्या करना है, ये जो हॉल्ट कैंडल बना है यानी इसके ऊपर हमें एंट्री लेना है, इसके इसके ऊपर हमें एंट्री लेना है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इसका जो हमें क्लोजिंग मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा में वो 266 का हमें क्लोजिंग मिला है। हमारा जो एंट्री रहेगा इस कैंडल का हाई यानी 269 में हमारा एंट्री रहेगा। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो यानी 262 में हमारा स्टॉप लॉस का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा 279 का, यहाँ तक के लिए हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ तक के लिए। और हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो इस हाई के लिए रहेगा, 286 के लिए रहेगा। अगर आपको भी कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख सकते हैं। थैंक यू।